नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार है, जो राजनीति में कह दे कि जिस प्रकार से छात्रों को लेकर आवाज उठाई है और कई जगह पर जो है जहां पर भी भ्रष्टाचार हुआ है इन्होंने आवाज उठाई है। ऐसे में देखिए कि बात करेंगे हम बेंच डेस्क जो स्कूल में लगाए जा रहे हैं। बीते दिन आरोप लगा था कि बेंच डेस्क का और जो समरसेबुल लगे हैं उनके नाम पर कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। इसको लेकर अमरेंद्र से बात करेंगे। आपके भी क्षेत्र में, मीनापुर की बात कर रहे हैं, आपके क्षेत्र में जो मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, वहां पे जो बेंच डेस्क लगाए गए हैं वहां पे किस प्रकार की गुणवत्ता से लगाई गई है और वहां की जो राशि है क्या है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ही के पाठक जी को लाए थे, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के थे, और उनके माध्यम से पूरे बिहार में भ्रष्टाचार को फैला दिए और एक राशि आवंटन कर दी गई कि इस राशि के माध्यम से डेस्क बेंच की सप्लाई करनी है, समरसेबल लगाना है और चार दीवारी का निर्माण करना है और जो टूटी हुई जर्जर भवन है उसको मरम्मत करना है। उसमें मानक के अनुसार समरसेबल नहीं गाड़ा गया, कहीं नकली पाइप लगाया गया तो कहीं मानक के अनुसार उसकी गड्ढा नहीं किया गया। चार दीवारी में कहीं भी 10 इंची का दीवार नहीं है, नहीं उसका फाइलिंग है। उन्होंने 5 इंच ही किया गया, उसमें सीमेंट की मात्रा सही नहीं है, बालू की मात्रा सही नहीं है, ईंट का क्वालिटी सेकंड क्लास थर्ड क्लास का है। पानी जो निकलती है उससे बदबू आती है। कई ऐसे विद्यालय हैं जहां बदबू आती है। चूंकि मानक के अनुसार कोई भी काम नहीं हुआ है। डेस्क बेंच में 300-500 का जो डेस्क बेंच होता है वह 1500, 2000, 3000 तक का बिल बनाया जाता है। यानी पूरी तरह से लूट मचा करके रखी हुई है। और मीनापुर में तो खैर इतनी लूट मचाई हुई है कि उसके कारण हत्या भी हुई है। किसकी हत्या हुई थी? अजय महाकाल उर्फ अजय कुशवाहा की हत्या हुई थी। ये डेस्क बेंच और समरसेबल और चार दीवारी के कामों में जो बंटवारा था, हिस्से का बंटवारा था, उसको लेकर के विवाद हुआ था। अखबार में भी छपी थी, दैनिक सारे अखबार में इन सारे चीज़ों का खबर छपी थी। और वरीय पदाधिकारी जो हैं पुलिस प्रशासन के, उन्होंने भी उद्भेदन किया था इस मामले को लेकर के। और माननीय विधायक मीनापुर ने भी इस चीज़ों को लेकर के उन्होंने मीडिया में आकर के बयान देने का काम किया था। इसके लेकर के हमने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। अगर जिलाधिकारी 1 सप्ताह के अंदर अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हम लोग एक आवेदन देंगे कि 1 सप्ताह और समय देते हैं। अगर 1 सप्ताह के अंदर अगर कार्रवाई नहीं करती है तो फिर हम लोग जिलाधिकारी का घेराव करेंगे। जिलाधिकारी के घेराव करने के बाद अगर नहीं होती है तो फिर हम लोग राजभवन और विधानसभा की ओर आंदोलनात्मक कार्रवाई की ओर आगे बढ़ाएंगे। क्या क्या हुआ आपके जो मिडिल स्कूल है, क्योंकि मीनापुर ग्रामीण इलाका भी पड़ता है, क्या क्या कमी लगी? आप भी वहां पे गए, आप तो छात्र नेता भी रहे हैं लगातार, मतलब कि विश्वविद्यालय में देखे कि आपने जिस प्रकार से आवाज उठाए आंदोलन की, क्या क्या देखे वहां? देखिए, मीनापुर में डेस्क बेंच लगानी थी, डेस्क बेंच का सप्लाई करना था। उसमें मानक के अनुसार जो डेस्क बेंच बनना चाहिए वो नहीं था और उसकी प्राइस जो है वह 3 गुना 4 गुना जो मार्केट रेट से जो प्राइस था उसको लिया गया, क्रय विक्रय किया गया। एक थैला अभी जो बैग है वह 100 का बैग को 800-900 रुपया का बनाया जा रहा है, बिल बनाया जा रहा है। समरसेबल में पाइप का जो है वह घटिया क्वालिटी का है। प्रिंस के नाम पर प्रिंस महिंद्रा का पाइप दिया जा रहा है जो घटिया क्वालिटी का है। इतना ही नहीं, पानी जो निकलती है वह दुर्गंध देती है। वह छात्र जो है वह पी नहीं पाते हैं। वह पानी अगर पिएंगे तो छात्र। समरसेबुल लगा है ना, तो पानी फिर कह रहे दुर्गंध देती। समरसेबुल तो लगाया गया है सब जगह, समरसेबुल का पैसा पास हुआ, समरसेबुल लगाया गया। अगर समरसेबल बिल्कुल लगाया गया है, लेकिन अगर उसकी क्वालिटी ठीक नहीं रहेगी तो फिर समरसेबुल क्यों लगा है? समरसेबुल तो लगाया जाता है कि पानी, फ्रेश पानी, क्योंकि सबसे नीचा गाड़ा जाता है, इसीलिए उसका जो बजट होता है वो 50,000 से अधिक उसका बजट होता है, वो लगता है। लेकिन उसको तो लगाया गया, तो फिर पानी गंदगी क्यों? देखिए, समरसेबल लगाया गया लेकिन क्वालिटी ठीक नहीं हुआ। ये समरसेबल लूटने के लिए लगाया गया। ये बच्चों को शुद्ध पेयजल जो है वह पीने के लिए नहीं लगाया गया, लूटने के लिए लगाया गया। इसीलिए जो है वह लूट में तो सफल हो गई, बच्चों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रही है, वह दुर्गंध
आ रही है और बच्चे पी नहीं पाते हैं। बच्चे अगर पिएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। आए दिन जो है बच्चे बीमार पड़े हैं, पानी के गुणवत्ता के कारण ही बीमार पड़े हैं। और खास करके मीनापुर में ही कई दर्जन छात्राएं जो हैं वह बीमार पड़ी थी, पानी के क्वालिटी, घटिया क्वालिटी के कारण ही बच्चे बीमार पड़े थे। इसके लेकर के हम लोगों ने क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे आगे? मैंने बता दिया कि जिलाधिकारी का कार्यालय का घेराव किया जाएगा और वहां से अगर नहीं जांच होती है, वहां से अगर दोषियों पर संबंधित जो कनीय अभियंता है, सहायक अभियंता है, उन पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग विधानसभा और राजभवन की ओर आंदोलन करेंगे। क्योंकि ये लोग 30% 35% कमीशन लेकर के 50% कमीशन का खेल करके इन्होंने राज्य की संपत्तियों को लूटने का काम किया है। गरीब मजदूर के टैक्स का पैसा को इन्होंने दुरुपयोग करने का काम किया है। बिल्कुल। तो देखिए कि बीते दिन शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला का बात निकल कर सामने आया था। शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला की बात निकलकर सामने आई थी, जिसमें राजद के विधायक मुन्ना यादव और निरंजन राय ने भी निशाना साधा सरकार पर। इसके साथ इन्होंने कहा कि अगर जो दोषी है उस पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो विधानसभा में भी इसकी आवाज उठाएंगे। ऐसे में देखिए कि अब इस पर जो है आवाज उठनी शुरू हो गई है। और छात्र राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष है अमरेंद्र कुमार, उन्होंने भी आवाज उठाई और कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं होगी, जांच नहीं होगी तो आंदोलन करेंगे और मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक घेराव करेंगे। तो बड़ी बात कही है अरविंदर कुमार, जो छात्र राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।